सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। हम लोग आज परसेंटेज के 8 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। बहुत अलग अलग तरह के सवाल हैं और ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम जिसमें क्वांट आता है उसमें परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छी तरह टैकल कर पाते हैं तो सक्सेस की चांस बहुत बढ़ जाती है, और अगर आप परसेंटेज में वीक हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एमबीए एंट्रेंस, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, आरआरबी, ऑल द एग्जामिनेशंस, जहां पर भी परसेंटेज आता है, यूपीएससी में सीसैट हो गया, एवरीथिंग। ठीक है, शुरू करते हैं। 8 सवाल करवाऊंगा, उनका सोल्यूशन देखेंगे। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपको अप्रोच देखनी है और थ्योरी देखनी है, उसका वीडियो परसेंटेज का मैं पहले ही बना चुका हूं। उस वाले वीडियो में मैंने काफी क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कैट वाले क्वेश्चंस करवाए थे, तो उस वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है आपने तो चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो में भी रख दूंगा। थोड़ा लंबा वीडियो है वो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, क्वेश्चंस आज के 8 कहां से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स मैंने ढूंढा है। स्नैप एग्जाम होता है फ्रेंड्स एक, एमबीए के एंट्रेंस में सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ठीक है, जो पूना में सिम्बोसिस कॉलेज है और कई और जगह पर है, उनके एंट्रेंस के लिए होता है। अब ये मैंने एग्जाम इसलिए चूज किया है, मैंने प्रीवियस ईयर स्नैप क्वेश्चंस लाए हूं आपके लिए। रीजन समझ लीजिए। अगर मैं एमबीए एंट्रेंस की बात करूं, बाकी के लिए भी जरूरी है, पर पहले बात सुन लीजिए। एमबीए एंट्रेंस में सबसे मुश्किल सवाल किस में आते हैं? या तो कैट एग्जाम में या जैट एग्जाम में। जैट मतलब एक्सएलआरआई, वो जो जेवियर का एग्जाम होता है, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, सबसे हाईएस्ट वहां पे आते हैं। हम लोग कैट वाले सवाल पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, काफी 7-8 सवाल लिए थे, वो आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगा अभी। ठीक है, स्नैप के सवाल जो होते हैं ये बिल्कुल मॉडरेट या बीच के लेवल के होते हैं। इसके नीचे फिर इजी वाले में कौन से आते हैं? सीमैट एग्जाम हो गया, मैट एग्जाम हो गया, एक्सेट्रा। इसके बराबर के सवाल फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया आपका, उसके बाद बैंक पीओ एग्जाम जितने भी होते हैं। ठीक, अगर आप बैंक क्लर्क की बात कर रहे हैं उसके सवाल थोड़े आसान हो जाएंगे। आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, थोड़े आसान। आरबीआई ग्रेड बी में इसके बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्नैप एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने बढ़िया और इतने मॉडरेट लेवल के होते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बड़े अच्छे होते हैं, और वही हम आज लेंगे। 2018, 2014, 2013 उन सब एग्जाम से क्वेश्चन में लाया। समझ गए फ्रेंड्स? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 8 सवाल। अप्रोच ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि मैं क्वेश्चन अटैक कैसे करता हूं और कितने आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इजीएस्ट चैप्टर, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ठीक से अप्लाई कर दो, बस इतनी कहानी है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप जानते हैं फ्रेंड्स, रोज कंटेंट आ रहा है, हर दिन 2 वीडियोस आ रहे हैं। तो प्लीज जब भी वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक करके जाया करो, कमेंट जरूर करो। आपके कमेंट्स बड़ा सपोर्टिव मुझे लगते हैं। अच्छा ही बुराई, बुराई भी है तो कमेंट करिए, दे आर मोस्ट वेलकम। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सारे 8 सवाल स्नैप के हैं। पहला सवाल देखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। अ मैन परचेज्ड अ टीवी एंड अ फ्रिज। उसने 2 चीजें खरीदी, एक टीवी और एक फ्रिज। ठीक है, अब यहां देखिए, ये प्राइस ऑफ टीवी इज 150% ऑफ प्राइस ऑफ फ्रिज। तो टीवी की प्राइस क्या है? 150% ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रिज, उससे ज्यादा नहीं है। डायरेक्ट यहां पे मोर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, मोर या लेस का इस्तेमाल नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। ठीक है, अब क्या पूछा है? देन द प्राइस ऑफ फ्रिज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी एंड फ्रिज। बड़ा सिंपल अप्रोच फ्रेंड्स। पहला तो जो हमें काम करना है कि हमको एक टीवी की प्राइस को x मान लेना है, एक फ्रिज की प्राइस को y मान लेना है। एज सिंपल एज दैट। अब जो बोल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब एक टीवी की प्राइस के बारे में क्या बोल रहा है? एक टीवी की प्राइस मतलब x, इट इज 150% ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रिज। 150% है या फिर उससे ज्यादा है? नहीं, सीधा 150% है, तो आप 1.5 लिख दो। आप 1.5, ठीक है, क्योंकि 150% को अपॉन 100 कर दो तो 1.5 बनता है ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रिज। और फ्रिज की प्राइस तो आप जानते हैं y होती है, तो आपने लिख दिया। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे बहुत ध्यान से सुनो एक बात। अगर यहां मैंने क्या बोला अभी? टीवी की प्राइस 150% ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रिज, तो क्या बोल दिया आपने? x इज इक्वल टू 1.5y। अगर मैं बोलता टीवी की प्राइस 150% मोर देन द प्राइस ऑफ फ्रिज, अगर मोर बोलता तो फिर 1.5 2.5 बन जाता, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली बात करी थी। समझ के बात? इसलिए एक और बात समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात बहुत जरूरी है, बस यही बात समझने वाली है। अगर मेरे नंबर आपके नंबर के 40% है, तो अगर आपके नंबर x है तो मेरे 40% मतलब 0.4x हो जाएगा। पर अगर मेरे नंबर आपसे 40% ज्यादा है, 40% मोर, तो अगर आपके नंबर x है तो मेरे नंबर 1.4x हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कंपैरिजन और मोर का फर्क समझ गए ना? ये फर्क क्लियर होना चाहिए, यहां मोर नहीं है। अब आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? हमें प्राइस ऑफ फ्रिज बतानी है इन कंपैरिजन टू टोटल प्राइस। तो फ्रिज की प्राइस ऊपर रखते हैं, मतलब y ऊपर रखते हैं, और नीचे क्या रखते हैं? दोनों की प्राइस।
दोनों की प्राइस मतलब ये रही फ्रिज की प्राइस, और टोटल प्राइस में टीवी की प्राइस भी तो आएगी, क्योंकि नीचे टीवी की बात भी करी उसने। टीवी की प्राइस ऐड कर दो, एक्स ऐड कर दो, और एक्स कितना है 1.5 वाई के बराबर। पूरा वाई में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए कैंसिल हो जाएगा, और आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि वो परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है। अब देखो क्या कहानी बन गई, यहां पे निकाल लो, इधर लिख देता हूं मैं आंसर। ऊपर y आ गया, नीचे 2.5 y आ गया, और यहां पे इंटू 100, ये आपका आंसर है। y कैंसिल हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। सो योर आंसर इज, इधर लिख दूं, यहां लिख देता हूं 100 अपॉन 2.5। मैं काम कर रहा हूं फ्रेंड्स, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि नीचे का डेसिमल हट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। तो ऊपर 1000 हो गया, नीचे 25 आ गया, ये परसेंटेज में आंसर। ये कैंसिल करेगा, 4 तो 100 बना दिया, 25 में एक जीरो और है, तो 40% इज योर आंसर। बस। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड? बी ऑप्शन इज द आंसर। मैंने थोड़ा समझाया आपको, बट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये रहा आपका आंसर। विद इन 25 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा आराम से। सिंपल था या नहीं? बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, बस ये ध्यान से सुनना मेरी बात। ये बहुत कॉमन पैटर्न है। इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड सलमान इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 5% ऑन शुगर, देन फाइंड आउट द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज शुगर कंजम्पशन। समझ गए? अब देखिए फ्रेंड्स, जितना खर्चा आप शुगर पे करते हो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। कि जितना आप स्पेंड करते हो, स्पेंडिंग बोल दो एक्सपेंडिचर बोल दो, मतलब एक ही है। तो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। कि शुगर कितने रुपए किलो है और कितना किलो खरीदा आपने, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करने के बाद स्पेंडिंग मिलती है। ठीक है। अब यहां पे प्राइस 20% बढ़ गया, पर उसे अपना खर्चा सिर्फ 5% बढ़ाना है, तो कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। कितना परसेंट कम करना है वही तो पूछा है। एज सिंपल एज दैट। तो बड़ा सिंपल है। देखो, एक काम करते हैं, हम इनिशियल कंजम्पशन सी मान लेते हैं, और सेकेंड स्टेज में जो पूछा है उसे सी डैश मान लेते हैं। ठीक है। अब देख लो, अब हमें यहां पे दो स्पेंडिंग की बात करनी है। इनिशियल स्पेंडिंग, देखो स्पेंडिंग में 5% का इंक्रीज पॉसिबल है, तो इनिशियल स्पेंडिंग पहले निकालते हैं। इनिशियल स्पेंडिंग पी इंटू सी मान लेते हैं। वैल्यू तो पता नहीं हमको, तो पी और सी मान लेते हैं। पी क्या माना है? इनिशियल प्राइस। और सी क्या माना है? इनिशियल कंजम्पशन। ठीक है। तो पी इंटू सी क्या हो गया? दिस इज द इनिशियल स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। अब दूसरे केस में निकालो एक्सपेंडिचर कितना है, स्पेंडिंग कितनी हो रही है, देख लो। प्राइस कितने से बढ़ चुकी है? 20% से, तो पी कितना बन चुका होगा आपका? पी 1.2 पी बन चुका है। कंजम्पशन में क्या चेंज आया वो तो हमको पता नहीं, वही तो निकालना है, तो सी डैश लिख दो। अब ये देख रहे हो आप, ये आपका इनिशियल स्पेंडिंग, ये आपकी फाइनल स्पेंडिंग, पर उसने क्या बोला है? आप अपने खर्चे या स्पेंडिंग में सिर्फ 5% का इंक्रीज कर सकते हो। 5% का फैक्टर फ्रेंड्स कितना होता है? 1.05। 1.5 मत बोलना, वो 50% होता है। 5% इज 1.05। ठीक है। अब नया खर्चा पुराने से सिर्फ 5% ज्यादा हो सकता है, इसलिए पुराने वाले में फैक्टर मल्टीप्लाई होगा ताकि नया वाला बन जाए। तो आपने 1.05 पुराने वाले में मल्टीप्लाई किया ताकि नए वाले के बराबर हो जाए। अब यहां पे आपको सी और सी डैश का रिलेशन मिल जाएगा। और कंजम्पशन कम आपको निकालना क्या था फ्रेंड्स? परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये तो निकाल लोगे आराम से। देख लो अब जल्दी से कैसे आंसर आएगा। पी से पी कैंसिल कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं एक बात निकाल रहा हूं, मैं सी के टर्म एक तरफ ला रहा हूं। सी डैश अपॉन सी कितना हो जाएगा? यहां पे 1.05 है, और यहां कितना है? 1.2। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हट जाएगा। 105 अपॉन 120। तो एक सिंपल काम करें फ्रेंड्स, सी डैश को 105 मान लो और सी को 120 मान लो। वैसे एक कांस्टेंट भी आएगा, पर क्योंकि आपको परसेंटेज आंसर निकालना है तो कांस्टेंट जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मानने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट अपनाओ। ठीक है। चलो निकाल लो कितना कम हुआ। कंजम्पशन में चेंज क्या है? 120 वाली चीज 105 हो चुकी है, तो 15 का चेंज आया है। और नीचे तो इनिशियल चीज आती है। इनिशियल क्या था? पहले तो भाई 120 था ना। डिक्रीज की बात करो तो पहले तो 120 था, ये 120 आ गया, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो आपने इंटू 100 कर दिया। बस निकाल लो आंसर। क्या निकाले फ्रेंड्स? जीरो से जीरो गायब कर दो पहले। एम आई क्लियर? अब 3 से कर दे फ्रेंड्स। 3 से 5 हो गया, और 3 से ये 4 हो गया। समझ गए? अब एक काम और करता हूं, 2 से 2 और ये 5 हो गया। ऊपर 25 बना, नीचे 2 बचा। व्हाट इज 25/2? 12.5% इज योर आंसर। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये रहा 12.5। सिंपल। आप यहां पे कांस्टेंट मान सकते थे, पर क्यों मानना, क्यों टाइम बर्बाद करना जब वो कांस्टेंट कैंसिल ही होना है। अगर आप मानते 105 के और 120 के, वो के यहां पे कैंसिल होता है स्टेप में, कोई जरूरत नहीं थी आपको। सिंपल रहा नहीं रहा? एक गलती जो लोग करते हैं, इस 1.05 को यहां लिख देते हैं, ऐसा मत करना।
पुराने वाले में फैक्टर लगेगा तब नई क्वांटिटी बनती है। ठीक है, आगे आंसर सिंपल। आगे चलते हैं, सवाल देखो। जो रिलेशन दे रहा है ना सवाल फ्रेंड्स, इस सवाल में मैं वो लिख रहा हूं, सीधे सीधे लिख रहा हूं, क्योंकि वो अब मैं समझ रहा हूं सवाल को पढ़ के कि वो एक्स और वाई के रिलेशन में थोड़ा घुमाना चाह रहा है। जो बोला है मैं लिखते चलूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहले, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। 20% क्या होता है फ्रेंड्स, 20/100, 1/5। ठीक है, तो बेसिकली 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर होगी बात? चलो अब देखो, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 5y, आप दोनों लिख सकते हो, जो भी काम आएगा उसको पुट कर देंगे। अब देखो पूछा क्या है, y परसेंट ऑफ 20 किस बराबर है। y परसेंट मतलब y अपॉन 100, परसेंटेज को हटाने पर अपॉन 100 लिखना पड़ेगा। y परसेंट ऑफ 20 किसके बराबर है, देख लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करूं फ्रेंड्स, इधर क्या दिया है पहले देख लो, ये कैंसिल होके बनाएगा y/5। तो y/5 x के टर्म में क्या होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके x के टर्म में, बस वही निकालना है आपको। तो एक सिंपल काम करो, y की जगह x पुट कर दो, कितना आ जाएगा देख लो। y दिया तो y इज एक्स अपॉन 5, सब्सिट्यूट कर दो। y को रख दो x अपॉन 5, एक 5 नीचे पहले से भी है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। अब यहां पे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं परसेंटेज फॉर्म में दिया है, तो कर लो। x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/25। कैसे फ्रेंड्स, 1/25 क्या होता है, बड़ा सिंपल है। आपको 1/25 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दो। इंटू 100 कर दिया तो कितना आ गया, 4%। बस, तो ये कितना है परसेंटेज में, 4% ऑफ x इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स, ये रहा। या उल्टा देख लो, व्हाट इज 4%, 4/100, कैंसिल करोगे तो 1/25 ही आएगा जो हमें चाहिए था, और यहाँ पे 1/25 ही आ रहा था, तो सीधे तो 4% दिख ही रहा था हमको वहां पे। आ गया आंसर, सिंपल है। कितना घुमा रहा है, x से y पे ले जाके फिर y से x पे ला रहा है, पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बोल रहा है करते जाओ। परसेंटेज चैप्टर में जितना अपना दिमाग कम लगाओगे ना, उतनी जल्दी आंसर आएंगे आपके। आगे चलते हैं, चलो ये सवाल इंटरेस्टिंग सवाल है, देख लीजिए। सो देर आर 3 कैंडिडेट्स, ए बी एंड सी, इन्होंने एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब देखिए यहां पे कंपैरिजन किस तरह से है। ए कहां गया, हाँ, ए गेट्स 40% मोर वोट्स देन बी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। एंड सी गेट्स 20% मोर वोट्स देन बी, तो ए और सी दोनों के वोट्स बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक बात करूंगा, ए बी और सी, यहां पे बी के वोट्स को बी मान लेते हैं, और ए और सी बी के टर्म में आ जाएंगे, क्योंकि रिलेशन जो दिया उसका इस्तेमाल करा जाए। ठीक है, अब ए के वोट्स बी से 40% ज्यादा है। 40% का फैक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ मोर, मोर की बात हो रही है, यहां पर भी मोर की बात हो रही है, तो फैक्टर क्या होता है 1.4। तो ए के वोट्स 1.4 भी आ गए। अब सी के वोट 20% मोर है, तो 20% का फैक्टर तो 1.2 होता है, तो 1.2 भी हो गया। तो हमें तीनों के वोट्स बी के टर्म में मिल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताओगे, आखिरी में हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। व्हाट विल बी नंबर ऑफ, यहां पे ऑफ आएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है, ऐड कर दो सबको। 1.4 बी प्लस 1.2 बी, कितना आ गया, ये आ गया 3.6 बी। तीनों के वैल्यूज ऐड कर दिया आपने बी के टर्म में, बस बी निकल आया फ्रेंड्स, तो काम बन गया आपका। ठीक है, चलो अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात हो, बाद में बताऊंगा। इधर देखो, ए ओवरटेक सी बाय 4000 वोट्स। ए और सी का अंतर दिया है, माइनस करो दोनों को फ्रेंड्स, माइनस करो, कितना आ गया 0.2 बी। ये किसके बराबर है, 4000 के बराबर है, तो बी की वैल्यू आ गई। 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हटाना है ना आपको यहां पे, तो कितना आ जाएगा 4000 नहीं 40,000/2, मतलब 20,000। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, इधर देखो, ये जितने भी वोटिंग दी हैं, एक कंडीशन उसने एक्स्ट्रा लगा दी, इफ 90% ऑफ द वोटर्स वोटेड। ठीक है, एंड इसमें कोई इलीगल वोट उस तरह का नहीं था, इनवैलिड इलीगल वोट नहीं था, देन टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग हैं आपको बताना है। अब देखिएगा, टोटल वोटिंग लिस्ट में अगर x लोग थे, उनमें से सिर्फ 90% ने वोट किया है, तो 90% ये 0.9 हो गया। अब ये 90% 3.6 बी के बराबर होगा। तो टोटल वोटिंग लिस्ट में लोग कितने हैं, आप 3.6 बी से 0.9 को डिवाइड कर लो, डेसिमल हट के कितना आ जाएगा, 4 बी आ गया। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये तो आपके वोट्स पड़े थे, पर इतने लोग वोटिंग लिस्ट में नहीं है। वोटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं, उनमें से सिर्फ 90% लोगों ने वोट किया, तो टोटल का 90% 3.6 बी के बराबर है। 90% मतलब 0.9, तो टोटल कितना हो जाएगा 3.6 बी, मतलब वोट से 0.9 डिवाइड करना पड़ेगा, 4 बी आ गया। तो आंसर 3.6 बी नहीं होगा, आंसर 4 बी होगा। बी तो निकाल ही चुके हो, पुट कर दो, बी 20,000, तो 4 बी कितना हो जाएगा 80,000 इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन।
समझ गए? अब एक बात और देखो, अगर ये 90% वाला ट्रिक आप इंक्लूड करना भूल जाते तो आप 20,000 यहीं पर रख देते, तो 3.6 इंटू 20,000 करते तो आपका आंसर कितना आता? 72,000, जो कि गलत हो जाता। तो सिली मिस्टेक मत करना, ये 90% की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। समझ गए? अब मुझे बताओ वोट्स कितने पड़े? 72,000, पर वोटिंग लिस्ट में लोग कितने थे? 80,000। तो आंसर उसने पूछा क्या है? व्हाट विल बी नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट? पूरी लिस्ट की बात कर दी उसने। ठीक है, चलो बी ऑप्शन इज द आंसर। आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। 3 बार ऑफ का मतलब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने बोला 1% ऑफ दिस, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो करते हैं। 1% कितना होता है? 1/100। बहुत बढ़िया। अगला 1% कितना होता है? 1/100। उसके बाद 25% कितना होता है फ्रेंड्स? सीधे बताओ आंसर। 1/4 होता है। 25/100 इज 1/4, सीधे लिख दिया मैंने, 1/4। और यहां पे ये 1000 लिखा हुआ है, निकाल लो वैल्यू। ये एक काम कर दूं फ्रेंड्स, ये मैंने 4 से 250 हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं? एक डेसिमल से गायब कर दिया। ठीक, अब इन दो डेसिमल से 0.25 बन जाएगा, एक जीरो और बचा है तो डेसिमल खिसकाना पड़ेगा। योर आंसर इज 0.025। ए ऑप्शन इज द आंसर। बड़ा सिंपल है, बट डेसिमल का थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना, वाला सिली मिस्टेक हो सकती है। बाकी सिंपल सवाल है। चलो अगला सवाल करते हैं। पढ़ लो ध्यान से, ये भी देख रहे हो परसेंटेज में कितने सिंपल सवाल आते हैं। बस क्वेश्चन समझ जाओ, थोड़ा घुमाएगा लैंग्वेज में, पर समझ गए आप तो बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। चलो, द सैलरी ऑफ राजू एंड राम इज 20% एंड 30% लेस देन द सैलरी ऑफ सरोज। तो सरोज से कंपैरिजन में बाकी की सैलरी उसने देके रखी है। अब आपको यह बताना है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज सैलरी ऑफ राजू मोर देन द सैलरी ऑफ राम। एक सिंपल काम करें फ्रेंड्स, हम यहां पे वेरिएबल एक्स मान के भी काम कर सकते हैं, पर अगर हमें परसेंटेज ही निकालना है तो कुछ भी मानो आंसर में, जो भी कांस्टेंट पार्ट तो कैंसिल होता है। आप सवाल को, आप ये जानते हो कि पहले आपको सरोज की सैलरी माननी पड़ेगी, उसको एक्स मान के चल लो, पर 100 मान के भी तो चल सकते हो क्योंकि वो तो कैंसिल ही होना है, इसलिए 100 मान के चलो, बेटर काम रहेगा। तो सरोज की सैलरी हमने 100 मान ली। अब राजू की सैलरी कितना कम है? 20% कम, मतलब 80 हो गई। और राम की सैलरी कितना परसेंट कम है? 30% कम, तो 70 हो गई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? राजू की सैलरी राम से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? तो ऊपर तो 10 आ जाएगा, नीचे किसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स? राम की, राजू की? राम की, क्योंकि कंपैरिजन राम से हो रहा है राजू का, तो नीचे राम की वैल्यू 70 आ जाएगी। और इंटू 100, 1/7 इंटू 100 डिवाइड कर देना। 1/7 कितना होता है? 14.28%। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल है। 1/7 एक्चुअली 14.28% होता है, आपको याद ही होगा। ठीक, डिवाइड करके देख भी सकते हो, पर याद कर लेना इसको। 1/7 मतलब 14.28%। ग्रेट। चलो बस एक, कितने सवाल बचे हैं फ्रेंड्स? हाँ, बस 2 सवाल बचे, खत्म फिर कहानी। चलो मिस्टर गिरिधर, अब फ्रेंड लंबे सवाल देखे डरना नहीं, ये भी उतने सिंपल होते हैं। मिस्टर गिरिधर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड के आइटम में 50% इनकम स्पेंड कर देते हैं। आउट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब बचे हुए 50% में से खर्चा देख लो उसका। 50% ट्रांसपोर्ट में, 25% इंटरटेनमेंट में और 10% स्पोर्ट्स में। एंड उसके बाद जो बचता है वो है ₹900, और यहीं से निकलेगा आंसर। ठीक है, हमें गिरधर की मंथली इनकम बतानी है। बड़ा सिंपल है। एक तो जो 50% के बाद वाले परसेंटेज ऐड कर दो एक बार। 50 प्लस 25 प्लस 10 कितना हो गया फ्रेंड्स? 85%। ठीक है, अब देखो, इनिशियल 50% मतलब 1/2, आधा ही तो था 50%, आधा खर्चा उसने कर दिया। कितना? हाउस होल्ड के आइटम में। हमें हर समय बची हुई चीज से मतलब है, क्योंकि हमें सेविंग बताई गई है आखिरी में। 50% जाने के बाद बाकी 50% बचेगा, मतलब 1/2। अब इस बचे हुए 1/2 में बाकी परसेंटेज ऐड करें ना आपने, इन बचे हुए 50% या 1/2 में वो 85% भी खर्च कर चुका है, तो कितना बचा? 15%। 15% कितना होता है? 15/100। तो पहले 50% गया, तो बाकी 50% मतलब 1/2 बचा। उस बचे हुए का 85% गया, तो उस बचे हुए का 15% सेव हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ 50% था उसका 85% तो खर्च कर दिया आपने, तो 15% बचेगा। ठीक है, टोटल का जब ये लेंगे तो हमारी 900 सेविंग यहां पे आ जाएगी। बस सिंपल है, निकाल लो आंसर। निकाले आंसर, तो x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक काम करें, 15 से कैंसिल कर दो पहले, तो थोड़ा काम सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये तो 6 हो गया हमारा, और एक जीरो और आएगा, 60। ठीक है, एंड x कितना हो जाएगा? 60, तो ये रहा, और यहाँ पे 200 और आ जाएगा ऊपर, तो कितना? 6, 1, 2, 3, 12,000 इज द आंसर। योर आंसर इज बी ऑप्शन। बस, तो इस 50% का बचा हुआ पार्ट लिया, उसमें से भी 85% खर्च हो गया, तो 15% बचेगा, वो ले लिया। उसको टोटल x मान के सेविंग 900 के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ जाएगी 12,000 इज द आंसर।
सिंपल। लास्ट क्वेश्चन देन वी आर डन। देख रहे हैं कितने स्मूथली हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पे, और ध्यान से पढ़ना पड़ता है। चलो, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल देयर वर 610 बॉयज थे स्कूल में। द नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। अब हमें यह बताना है दैट हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल दिस ईयर। तो पहले बॉयज से गर्ल्स के नंबर पे आना पड़ेगा, वो ये बोल रहा है। तो एक सिंपल काम करते हैं, ये रहा बॉयज का नंबर, ये रहा गर्ल्स का नंबर। पिछले साल कितने बॉयज थे फ्रेंड्स? 610। अब कितने कम हो गए? 20%। 20% कम होने के बाद 80% बचते हैं, मतलब 0.8 बचता है। तो 610 का 80% मतलब 0.8 निकाल लो आप। ये 0.8 है, या 0.8 मतलब एक ही है। तो ये 0 हो गया 8, और ये 6। 8 इंटू 1 इज 8 एंड 8 इंटू 6 इज 48। एक डेसिमल यहां पे आने वाला है, बिकॉज डेसिमल यहां पे था ना एक आपका, तो आ गया। तो 610 अब कितना बन चुका है बॉयज का नंबर? 488। आपने 610 का 0.8 टाइम्स निकाल दिया, मतलब इंटू 8 करके डेसिमल खिसका दिया। ग्रेट। अब गर्ल्स का नंबर क्या है फ्रेंड्स? इट इज 175% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज उस साल का। 175% डायरेक्ट बोला है, मोर बोला? डायरेक्ट बोला है, तो मोर वाली कहानी मत करना, ठीक है। बात बहुत सिंपल है। इस 488 का अगर आप 175% निकाल लेते हो तो आपका गर्ल्स का नंबर अपने आप आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो। 25 से कैंसिल कर रहा हूं पहले। ये 25 का 7 टाइम्स और ये 25 का 4 गुना, और 4 से कैंसिल करो, ये 122 आ गया। बस आपको 120 इंटू 7 करना, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का डबल होता है 14, फिर 7 इंटू 2 इज 14, ये 15 आ गया। 7 इंटू 1 इज 7, 854 इज योर आंसर फ्रेंड्स, 854। बस 610 को 20% कम किया, फिर उसका 175% निकाल के सीधे आपका आंसर 854 आ गया। हार्डली 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल अप्रोच एंड वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, बस डरो मत, सवाल समझ जाओ, हर वर्ड पे ध्यान दो। थोड़ा घुमा रहा है, क्या कर रहा है देख लो, अपना दिमाग मत लगाओ। क्वेश्चन में जो बोल रहा है सिस्टमैटिकली बढ़ते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इन 8 सवालों के बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा। फिर भी किसी सवाल की अप्रोच में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं रिपीट कर दूंगा। बट आई थिंक अब थोड़ी क्लैरिटी अप्रोच में आपको आई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो कंटेंट अगर पसंद है तो वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।